नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील निजामाबाद के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 94 मामले आए, जिसमें से 3 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 91 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 71, पुलिस के 9, विकास के 10, समाज कल्याण के 1 एवं अन्य के 3 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दे। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी निजामाबाद, तहसीलदार निजामाबाद सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ सदर तहसील में एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस अवसर पर यहां कुल 78 मामले प्रस्तुत हुए, जिसमें से 5 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 73 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए एसडीएम सदर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 51, पुलिस के 12, विकास के 5, अन्य विभाग के 10 मामले शामिल थे। जगमगाती रोशनी और धमाकेदार म्यूजिक के बीच मॉडलों के साथ आजमगढ़ महोत्सव 2023 में मुबारकपुर के बुनकरों का जलवा दिखेगा। जी हां, उनके बनाए वस्त्र पहनकर फैशन शो में रैंप पर मॉडल कैट वॉक करेंगे। उनके द्वारा मुबारकपुर के एक से बढ़कर एक ड्रेस पहनकर शो में रैंप वॉक किया जाएगा। महोत्सव के मन से इस गौरव को प्रतिष्ठित करने के लिए कार्यक्रम आकांक्षा समिति द्वारा आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्ष व जिलाधिकारी की धर्मपत्नी अंगिरा भारद्वाज ने ऑडिशन के जरिए मॉडलों को चयनित व निर्देशित किया। समिति की अध्यक्ष व जिलाधिकारी की धर्मपत्नी अंगिरा भारद्वाज ने कहा कि इस बार महोत्सव जनपद की गरिमा बढ़ाने के साथ युवाओं को स्वरोजगार के लिए आकर्षित करने के साथ केवल वोकल फॉर लोकल का भी स्वर बुलंद करेगा। ये आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा के मुताबिक समृद्धि के नए मार्ग खोलने के लिए मुबारकपुर के बने वस्त्रों को स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिशों की कड़ी है। इस मौके पर प्रतिभागियों में मानसी, पूनम, मनीषा, ज्योति, अनुष्का सहित प्रतिभागी उपस्थित रही। शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आजमगढ़ महोत्सव में। वैसे तो हर साल ये महोत्सव में शो देखते रहे हैं, पर इस बार के महोत्सव के फैशन शो में थोड़ी सी तब्दीली है। हम हमारे लोकल आर्टिसंस मुबारकपुर के
बने हुए कपड़ों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारे बुनकर सामने आएं और ऐसी प्रतिभाएं निखर के आएं जिन्हें अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए कोई दूसरा मंच आसानी से नहीं मिलता। तो इस बार का हमारा जो प्रयास है उसको आप सभी आकर देखिए, सराहिए और हमें बताइए हम किस तरीके से और इसमें किस तरह की झलक देखने को मिलेगी स्टेज पर इस बार। इस बार स्टेज पर पूरी तरह से हम मुबारकपुर का ही कपड़ा, जो मुबारकपुर में हमारे बुनकर कपड़े बुन रहे हैं, उन्हीं कपड़ों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उसमें आपको वेस्टर्न भी थोड़ा बहुत मिल सकता है, इंडियन रेट्रो मिलेगा, इंडियन मिलेगा, ब्राइड्स अलग अलग स्टेट्स की आपको वो दिख सकती हैं, आपको अलग अलग कल्चरल थीम्स दिख सकती हैं। जैसे हो सकता है कि आपको वृंदावन की भी झलक दिख जाए और आपको भारत की जो महान विदुषी महिलाएं हैं उनकी भी कुछ झलक दिख जाए। थीम्स में हम बेसिकली इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारतीय महिलाओं को ही रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा। अच्छा मैम, आज ऑडिशन भी चल रहा है और किस तरह के निर्देश बहुत ही स्पष्ट हैं कि आपको केवल मुबारकपुर का ही कपड़ा इस्तेमाल करना है और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, सहभागिता करें और नए लोग जो किसी और मंच पर अपनी कला नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हैं उनके लिए हमारे द्वार हमेशा। आजमगढ़ के फूलपुर इलाके के माहुल कस्बे में अपमिश्रित शराब की बरामदगी के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने फतेहगढ़ जेल में बंद पूर्व सांसद तथा सपा के विधायक रमाकांत यादव पर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने इस मामले में गवाही के लिए 27 सितंबर की तिथि तय की है। फूलपुर से विधायक रमाकांत यादव ने शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल में शराब बरामदगी के मुकदमे में रमाकांत यादव पर आरोप निर्धारित किए। माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के एक दिन बाद 22 फरवरी 2022 को माहुल कस्बे में स्थित देशी शराब के ठेके पर छापे मारकर पुलिस ने 4 पेटी अपमिश्रित शराब बरामद की थी। अदालत में रमाकांत ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। वहीं मामले में रमाकांत यादव के अधिवक्ता स्वामीनाथ यादव ने बताया कि पिछले वर्ष जब शराब कांड हुआ था उसके 7 महीने बाद रमाकांत यादव का नाम इस मामले में लाया गया। वो 14वें अभियुक्त थे। इस मामले में दोनों थानों में 3 मुकदमे अलग अलग दर्ज किए गए। रमाकांत यादव को इसलिए इसमें लाया गया क्योंकि जो मुख्य आरोपी रंगेश यादव था वो उनका रिश्तेदार बताया गया। मामले में रमाकांत यादव के बाहुबली होने के चलते संरक्षण देने का आरोप है। स्वामीनाथ यादव ने कहा कि सरकार के इशारे पर रमाकांत यादव को फंसाने के लिए कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अब वो कोर्ट से अपील करेंगे कि जब एक ही घटना हुई हो तो उनमें 3 मुकदमे की जरूरत नहीं, तीनों मुकदमों को क्लब करके एक करने देना चाहिए। सुनते हैं मामले में स्वामीनाथ यादव ने क्या कहा। 3 मुकदमे क्राइम नंबर 39 है, एक 22, एक 40 22 और एक 60 22 है। 39 में चार्ज बन चुका है, 419, 420, 67, 68, 272, 273 और 60 एक साइज एक्ट में एविडेंस में चल रहा है। 60 में भी 272, 273 आईपीसी और 60 एक साइज एक्ट में चार्ज बना, उसमें भी गवाही चल रही है। 40 क्राइम नंबर बचा हुआ था, उसमें कल चार्ज बना है 272, 273 और 60 एक साइज एक्ट। अब उसके लिए 27 तारीख साक्ष्य में लगी हुई है। लेकिन यह इस मामले में सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय यही है कि तीनों में 14 मुलजिम हैं। 14वां पर रमाकांत यादव जी हैं। 7 महीने बाद इनका नाम बढ़ा के तीनों क्राइम नंबर में फंसा दिया गया है और बाकी जो 13 हैं वो भी इन्हीं के साथ हैं मुलजिम के तौर पर। कहानी एक है, घटना एक है, 3 मुकदमे चल रहे हैं अभी 2 थानों से। यही अनुचित है और इस मामले में तीनों को क्लब्ड कर देना चाहिए। क्राइम नंबर को एक साथ जोड़कर एक ही ट्रायल होना चाहिए। इस पर विचार हो रहा है, हो सकता है भविष्य में इस पर मैं कदम उठाऊं। अगला कदम क्या होगा? यही होगा कि तीनों क्राइम नंबर को, तीनों एसटी को एक दूसरे से जोड़कर एक ट्रायल चलाना चाहिए। तो
अफसर के रमाकांत जी का नाम डाला गया 7 महीने बाद, क्या सरकार के दबाव में पुलिस ने डाला है क्या? बिल्कुल सरकार के दबाव में कहानी भी गढ़ी हुई है ना। उनका कहना है बाद में 7 महीने बाद यह बात आई कि रंगेश उनके यहाँ रहते थे, रहने वहीं से आकर के अपना धंधा करते थे, रमाकांत जी का दबदबा है, उनकी छत्रछाया में ये काम चल रहा था। इस तरह के आरोप हैं। यद्यपि कि कोई लीगल एविडेंस ऐसी नहीं मिलेगी, न जोड़ी पाएंगे, लेकिन फंसाना है तो 7 महीने बाद यही सब न कहेंगे। धमकी दिए थे कोई बोलेगा नहीं, न उनके नाम लाइसेंस है शराब का, न उनके नाम दुकान है, कुछ नहीं है, न कोई उनका रिलेशन ही आप सिद्ध कर पाते हैं। वैसे आप जो चाहे कहते रहें कि संबंधी हैं संबंधी हैं। लेकिन सर राहत तो हाईकोर्ट से भी नहीं मिली इसमें। नहीं मिली, और मुझे लगता है कि आर्डर पढ़ने के बाद ये लगता है कि सारी बातें न उठ पाती हैं, न संज्ञान में अदालत की जा पाती हैं। इतना कम समय होता है। अब अधिवक्ता लोग कुछ आर्डर तो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा ही लगा कि पूरी बात न ही कह पाए, उसके पहले आर्डर हो गया। चीज़ है, वहाँ बड़े लोग हैं, पैर भी सही ढंग से नहीं हो पाई। पैर भी मेरी समझ से कमी तो है हम लोगों की, वकीलों की, जो पढ़ते कम हैं, बकबकाते ज़्यादा हैं। आजमगढ़ के अरोला विकासखंड अंतर्गत माहुल गनवारा के एक निजी चिकित्सालय में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। परिजन एवं चिकित्सालय के डॉक्टर एवं कर्मचारियों ने कहा कि ये कुदरत का करिश्मा ही है। बता दें चले कि अरोला विकासखंड अंतर्गत मखदूमपुर गाँव निवासी आरती की शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व आजमगढ़ के ही कोहड़ा मैगना गांव में आनंद राजभर के साथ हुई। शादी के 3 वर्ष बाद गर्भावस्था के दौरान आरती अपने मायके मखदूमपुर आ गई। आरती की प्रसव पीड़ा होने पर उनके मायके वालों ने गंवारा स्थित निजी चिकित्सालय में ले आए, जहां आरती ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। इसमें एक पुत्र और 2 कन्याएं हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर ने बताया कि इसमें कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं 10,000 महिलाओं में से किसी एक महिला के साथ होती है। फिलहाल जच्चा बच्चा सहित दोनों सुरक्षित एवं स्वस्थ हैं। 12 तारीख को लगभग दोपहर में लेबर पेन में एक लेडीज आई थी, गांव की थी, काफ़ी बेचैन थी। तो धीरे धीरे जब डिलीवरी हुई तो उसके 3 बच्चे हुए। तीनों बच्चे स्वस्थ हैं? तीनों स्वस्थ हैं। लास्ट वाला बच्चा थोड़ा वीक है तो एडमिट है। अच्छा, सागर में पेडियाट्रिक है। तीनों बच्चों का वेट कितना होगा? 2 बच्चे 1700 ग्राम के आसपास हैं और एक बच्चा 1400 ग्राम का है। मतलब सभी बच्चे स्वस्थ हैं? हाँ, सभी बच्चे स्वस्थ हैं। 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं? दोनों स्वस्थ। लड़का पैदा हुई ना? पहला लड़का? हाँ, पहला। 3 बच्चा पैदा हुई ना? हाँ, पहला लड़का। बच्चा सब सही हुआ? हाँ, ठीक है सर। अच्छा, कै बजे मामला है? 8 बजे बजे, 8:30 बजे। पहले से मालूम रहा 3 बच्चा हुआ? नहीं, पहले से तो ना मालूम रहे कि चेक कराएगा रहा, 2 देखा रहा है। 2 बहुत जांच में रहा, 1 ना रहा जांच में। लेकिन जौन है जब पैदा भयन थे 3 जौन है। हाँ, 3 पैदा निकले बच्चों वजह 3 पैदा भयन। सब स्वस्थ हुआ? हाँ, सब ठीक है। 1 बच्चा यहाँ, 2 बच्चे हॉस्पिटल में? हाँ। अच्छा, 2 बच्चे हॉस्पिटल में। ठीक। ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 सितंबर को आयोजित किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह भी आयोजन हुआ। एसोसिएशन का कार्यक्रम शनिवार को नगर के नेहरू हॉल स्थित सभागार में किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश कुमार यादव, विजय यादव, डॉक्टर धनंजय कुमार पांडे, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर A.K. यादव, डॉक्टर श्वेता पासी, डॉक्टर P.K. विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर नीतीश कुमार यादव ने कहा कि ग्रामीणांचल में ग्रामीण चिकित्सक की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी दुर्घटना होती है तो उसे मरीज को तत्काल में प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में ग्रामीण चिकित्सक के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इसके साथ ही कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों की भूमिका अहम रही। ग्रामीण चिकित्सकों ने मरीजों को हर संभव मदद कर चिकित्सकीय सेवाएं दी हैं।
समारोह के दौरान हरिहरपुर घराने के अजय मिश्र, डॉक्टर एस.के. वर्मा, डॉक्टर जे.पी. उपाध्याय, डॉक्टर अमित चड्डा, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर श्वेता पासी आदि को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले लोगों ने एसोसिएशन की पुरजोर मदद करने का आश्वासन दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि ग्रामीणांचल में आज भी चिकित्सकीय सेवा को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन के उद्देश्य और मांगों पर विचार करते हुए उचित सम्मान प्रदान करें। एसोसिएशन की स्थापना ग्रामीण चिकित्सकों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ए.के. जयसवारा ने कहा कि ग्रामीणांचल क्षेत्रों के ग्रामीण चिकित्सक ही मरीज को प्राथमिक उपचार की सुविधा दे सकते हैं, इसलिए पंजीकृत चिकित्सक, अनुभव और डिप्लोमा प्राप्त चिकित्सकों को प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अनुभवशील ग्रामीण चिकित्सकों को शासन द्वारा कुशल चिकित्सकों, सरकार और मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ट्रेनिंग कराकर प्राथमिक उपचार करने की स्वीकृति दी जाए। प्रदेश सचिव संतोष शर्मा ने कहा कि डिप्लोमा धारक एवं अनुभवशील चिकित्सकों को ग्रामीण चिकित्सक कहलाने का पूरा अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी रोगों से बचाव के लिए जन जागरूकता में ग्रामीण चिकित्सकों को भी प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि बीमारियों के प्रति ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की अलग जगाई जा सके। अध्यक्षता अनिल सरोज व संचालन दिनेश शर्मा ने किया। आज ये आजमगढ़ के नेहरू हॉल के प्रांगण में अभी तक समा बांधने वाले ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन के लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को आयोजित किया जाता है और ये यहाँ पे ग्रामीण चिकित्सकों की भीड़ आपको बता रही है कि कितनी ज़्यादा डॉक्टरों की कमी है अभी भी हमारे देश के अंदर। जो मरीज हमारे 200, 400, 500 फीस नहीं दे सकते हैं, हमारे गांव के डॉक्टर 200, 300 में मरीज का पूरा इलाज करते हैं। और हमें लगता है कि जो कोरोना आया था इसमें उन डॉक्टरों की विशेष पहचान हुई, पूरा देश ये जाना, पूरे लोगों ने जाना, जिससे हमारे मीडिया ने उस चीज़ को बताया लोगों को। ये सबसे बड़ा माध्यम आप लोग थे कि पूरे देश को ये बताए कि हमारे देश के जो गांव के अंदर जो डॉक्टर काम करते हैं, जिनको छोटा डॉक्टर बोला जाता है या झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, वो झोला छाप नहीं है। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के खादारामपुर गांव के पास 6 लेन के सर्विस रोड पर 7 सितंबर को हरियाणा के दूल्हों के साथ ठगी की घटना के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के दूल्हे निजामाबाद के शीतला माता मंदिर से शादी कर ऑटो से लौट रहे थे, तभी लुटेरे दुल्हने व अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम देकर फरार हो गई। एसपी ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि 10 सितंबर को हरियाणा के रेवाड़ी जनपद के बावल थाना क्षेत्र के खरूमपुर गांव निवासी हरिराम ने अहरौला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप था कि जौनपुर जनपद के सरपतहा थाना क्षेत्र के बरौद गांव निवासी राम कुमार, सुल्तानपुर जनपद के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के हिना गांव निवासी राम कुंदन राज तिवारी और 2 लड़कियां व कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात ने शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी व छल करके 3,47,000 रुपए व कुछ जेवर व कपड़े और 3 मोबाइल लेकर भाग गए। पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर जांच कर रही थी। अहरौला थाने की पुलिस ने फुलवरिया बाजार में अभियुक्त अंगद कुमार निवासी वेहरा बुजुर्ग थाना तरौलिया, ब्रजेश कुमार निवासी कौड़िया, शाहगंज थाना शाहगंज जनपद जौनपुर, रामबुज निवासी लिदौरा थाना अहरौला, राजकुमार निवासी बरौद थाना सरपतहा जनपद जौनपुर, रामसुंदर उर्फ कुंदन निवासी ढेमा थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर व कंचन निषाद निवासी लिदौरा थाना अहरौला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 83,000 रुपए बरामद किए। आजमगढ़ के थाना अहरौला पर हरिराम पुत्र मंटूराम निवासी हरियाणा, इन्होंने सूचना दी थी कि शादी के नाम पर इनसे धोखाधड़ी करके 3,47,000 रुपये, कुछ जेवरात और 3 मोबाइल और कपड़े, ये सब ठगी करके ले लिए गए थे। इस आरोप के आधार पर थाना अहरौला पर क्राइम नंबर 294 धारा 420, 406 आईपीसी का पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना जारी थी। विवेचना के आधार पर दिनांक 15 अक्टूबर को सुरेंद्र नाथ और लाल बहादुर, ये सब इंस्पेक्टर्स हैं, इनकी टीम के साथ 6 मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई है फुलवरिया बाजार थाना अहरौला से। इनके नाम हैं अंगद कुमार, ब्रजेश कुमार, रामबुज, राजकुमार, रामसुंदर और कंचन निषाद। इन अभियुक्तों के पास से कुल 83,000 रुपये की रिकवरी की गई है। इसके संबंध में आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और साक्ष्य संकलन के आधार पर फर्दर कार्रवाई की जाएगी।
आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरौली में एक बुजुर्ग महिला ने नदी में डूब गई। घटना शनिवार को सुबह करीब 11 बजे की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से महिला को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल पहुंचने पर महिला की मौत हो गई। महिला की शनाख्त नहीं हो सकी। बता दें कि 6 दिन पूर्व रविवार को भी इसी स्थल पर एक महिला ने कूदने की कोशिश की थी, तब लोगों ने सही सलामत निकाल लिया था। आज शनिवार की घटना में महिला पहले पुल के बगल से नीचे उतरी और फिर नदी में छलांग लगा दी। ये घटना देखकर पुल पर खड़े लोगों के शोर मचाने पर बगल में स्थित बजरंगबली मंदिर के पुजारी ने महिला को किसी प्रकार से बाहर निकाला। पुलिस को सूचना दी। बाद में पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस बुलवाया। महिला की हालत गंभीर थी। फिलहाल महिला की मौत हो चुकी है और पुलिस शनाख्त में जुटी है। महिला की उम्र करीब 60 वर्ष आंकी जा रही है। पानी में बहते हुए आई है। अभी एक आदमी बता रहा था कि बगल से ही उतरी है नीचे और तब तक ऊपर शोर होने लगा, वो बह रही थी और बढ़ कर केवल डूब रही थी, हाथ हिला रही थी। तो उन लोगों ने निकाला उसे बाहर? नहीं तो उसको हम लोग चिल्लाए ऊपर से, तो हम देखे यहाँ से तुरंत शर्ट उट निकाले और कूद गए और उसको निकाल करके बाहर लाए। तो अभी वो जीवित है? अभी जीवित है। तो क्या आगे क्या कार्रवाई हुई? एम्बुलेंस द्वारा भेजा गया? हाँ, तुरंत मैं एसओ के यहाँ फ़ोन किया हूँ, तुरंत तो पुलिस भेजे हैं। उसके बाद एम्बुलेंस आई है और लेकर के गई। पहचान नहीं हो पाई? नहीं, पहचान नहीं हो पाई। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC DLED में एडमिशन ओपन। सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। सिंगल सैनिटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित। सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड CP फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सेरा सैनिटरी वेयर एवं CP फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, 1 पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथ टब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।